गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आवाज वगैरह मिल पा रही, एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे, आ रही है ना? तो चलिए सुपर फास्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही सुंदर है और अति सुंदर है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर 1 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जो आपकी गंगा नदी है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से ही ये आपकी गंगा नदी आपकी है, जो कि आपके सहारनपुर में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? बिजनौर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए 1 का ऑप्शन देना है। आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध जो बनाया गया है वो आपकी किस नदी पर बनाया गया है? आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर दूसरे के ऑप्शन देते हैं। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध है आपकी बेतवा नदी पर है। किस में है? आपकी बेतवा नदी पर है, अर्थात जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका सी नंबर है, सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? चलिए जवाब देना है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो आपकी है वो आपकी किस नदी पर आपकी बनी है। 3 का ऑप्शन देना है। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बेतवा नदी। क्या हो जाएगा? बेतवा नदी इसका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, बेतवा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा सबसे ऊंचा बांध इनमें से जो आपका है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया यहाँ पर जो आप देना है, अति सुंदर है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का देखिए ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर है, राम गंगा नदी बांध। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो आपका है वो है आपका राम गंगा बांध है, मतलब ऑप्शन नंबर जिसका भी आ रहा है आपका बी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। जय हिंद भैया, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। हमने कहा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर में आती है शारदा नहर। देखिए शारदा नहर का जो नाम है हर जगह बदलता रहता है ना। इसे आपके सरयू नाम से, घाघरा के नाम से, शारदा नहर, मतलब ये इसका नाम अलग अलग जगह आपका होता रहता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो आपका इनमें से क्या है? चलिए बताना है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है इनमें से क्या हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्रोत है आपका नलकूपों से होती है। किससे होती है? नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, अर्थात जो ट्यूबवेल होते हैं उनसे होती है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? चलिए बताना है कि जो केन नदी है वो किस जनपद में यमुना से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है और 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, बांदा में चिल्ला घाट पड़ता है। ठीक है, बांदा में एक घाट पड़ता है चिल्ला घाट, और दोस्तों चिल्ला घाट में ही देखा जाए वहीं से ये आपकी जो नदी है मिल जाती है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अभी अभी हमने आपको बताया कि गोमती नदी का जो स्थल है वो आपके कहाँ से है, यहाँ पर आंसर है, राइट क्या हो जाएगा। चलिए 9 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपकी पीलीभीत में। पीलीभीत में जो आपकी है फुल्लर झील, पीलीभीत में जो आपकी फुल्लर झील है वहां से निकलती है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। लखनऊ है ना, यहाँ पर देखा जाए जौनपुर होते हुए ये आपकी जाती है। आगे बढ़िएगा, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ पर है? जो रामगंगा नदी है और गंगा नदी है ये आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर इसका संगम है? तो दोस्तों याद रखिएगा कन्नौज के पास इनका संगम है आपका, जो रामगंगा है और गंगा नदी है। तो आप कहेंगे सर जो आंसर आपका आ गया है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अभी स्टार्टिंग में बताया था कि भैया आपका बिजनौर हो जाएगा, है ना। सहारनपुर में आपकी जो आपकी यमुना थी, याद रखिए गंगा नदी जो आपकी प्रवेश करती है वो आपकी बिजनौर से प्रवेश करती है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? प्रदेश की सबसे पुरानी जो नहर है वो आपकी कौन सी है? हर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेंगे,
याद रखिए यहाँ पर देखिए प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूछा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वी यमुना नहर। कौन है, पूर्वी यमुना नहर, ये प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ऑप्शन जिसका आएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की जो संयुक्त परियोजना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर देखो रिहंद दिया है, नगवा है, केन्ना है, लेकिन याद रखिएगा बाण सागर बांध और नहर परियोजना जो आपकी है। ऑप्शन नंबर आपका जो आएगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की ये आपकी संयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर है आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके साथ वो किनारे पर ये आपकी स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे देखा जाए तो आपका बिठूर बसा हुआ है। आप कहेंगे सर यहाँ पर मिलान किया जाए तो ये बिठूर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ताप्ती की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ताप्ती की बात करते हैं, राप्ती, तो राप्ती के किनारे बसा है आपका गोरखपुर, है ना। यहाँ पर गोमती की अगर बात करते हैं तो अभी हमने बताया कि भैया गोमती में आपका जौनपुर जो आपका है बसा हुआ है, गोमती नदी किनारे 1 हो जाएगा। सही जो आपका है अर्थात जो प्रतापगढ़ बसा है वो आपके सही नदी किनारे यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो आ गया है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नहरें बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। दोस्तों याद रखिएगा ये है निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है, निचली गंगा नहर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में से कौन से जनपद से प्रवेश करती है। अभी अभी हमने आपको बताया था गंगा के बारे में। यहाँ पर आपसे पूछा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में जो आपकी आती है जनपद में, वो कहाँ से प्रवेश करती है। तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सहारनपुर से। कहाँ से, तो आपके सहारनपुर से आपकी यमुना नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी के अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था इसके पहले, है ना, बिजनौर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में, है ना, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है। अर्थात आपका देखेंगे कि यमुना नदी जो आपकी आती है उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पर मिलती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और 17 में बताना है कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद या आगरा। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो गंगा मिलती है ना आपकी उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ, कानपुर तो होगा नहीं, है ना, फतेहपुर भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इलाहाबाद, जिसका ऑप्शन आ रहा है अर्थात प्रयागराज आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है ये आपके कहाँ पर अवस्थित है, किस नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है और 18 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये है ऑप्शन नंबर आपका सी, बेतवा नदी पर है। किस पर है, बेतवा नदी, जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आंसर है आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग जो हुआ, ये शुरुआत जो हुई वो आपकी कहाँ से शुरुआत हुई थी। यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। अति सुंदर। यहाँ पर देखिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है और देख सकते हैं आपके जवाब भी यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से आ रहे हैं। चलिए देखिए 19 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, याद रखिएगा कि सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग जो हुआ था मेरठ से हुआ था। कहां से, मेरठ से हुआ था। मेरठ जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर आपका बनेगा। जिनसे भी यहाँ पर गलती हो रही है अपनी कॉपी में नोट करिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा। जब भी कभी टेस्ट लगाएं और जो भी गलती आपको मिलती है अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, यही आपको सफलता है। बाकी आप टेस्ट पेपर तो आप हजारों लगा लेंगे, यूट्यूब में चारों तरफ घूम आएंगे, लेकिन अगर आपसे गलती होती रहे और गलतियों को अगर इग्नोर करते रहे तो फिर उसका कोई औचित्य निकलता नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं। दोस्तों 20 नंबर आपसे कह रहा है कि जो शालिग्राम पत्थर आपके हैं पवित्र पत्थरों में गिनती होती है और ये जो पाए जाते हैं आपके गंडक नदी में पाए जाते हैं। गंडक नदी जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा गंडक नदी में पाए जाते हैं। अगला दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 बताना है, ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर आपका 21 का देखिए प्रयास सब लोगों का अच्छा आया है।
याद रखिए यहाँ पर आंसर जो आपका है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका है आपके सोनभद्र में है। सोनभद्र जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। कह रहे मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 और 22 के ऑप्शन बात करते हैं तो मेजा जलाशय ये बनाया गया बेलन नदी पर। कहां बनाया गया? बेलन नदी। यहां पर जो आंसर आपका है सी नंबर है राइट हो जाएगा, बेलन नदी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो नहरें हैं उत्तर प्रदेश में ये कहां पर मिलती हैं? पूर्वी भाग पर है, दक्षिणी भाग पर है, पश्चिमी भाग पर है या उत्तरी भाग में? आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वेस्ट बिल्कुल सही है। आपने जवाब दिया है सी नंबर है पश्चिमी भाग में दोस्तों, याद रखिए सर्वाधिक नहरें हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से राज्य में प्रवेश करती है। अब आपसे पूछ रहा है कि रामगंगा जो नदी है ये उत्तर प्रदेश में किस जनपद में से राज्य में प्रवेश करती है। तो भैया ये आपके बिजनौर से ही प्रवेश करती है, बिजनौर जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि रामगंगा कहाँ पर आपके है। आप कहेंगे सर जी रामगंगा नदी मतलब आप देखा जाए उत्तराखंड में वहां पर एक जो आपका अभ्यारण्य बना है। अब ये डायरेक्ट क्या कन्नौज में आ जाएगी क्या? डायरेक्ट क्या कन्नौज में आ जाएगी क्या भैया? क्यों भाई? डायरेक्ट क्या कन्नौज में प्रवेश कर जाएगी? उड़ती हुई आएगी क्या? ऐसी नदी है कि उड़ती हुई नदी आ रही है? तो भैया यहाँ पर जो कॉर्नर में आपका सबसे है बिजनौर तो वहीं पर तो होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। चलिए बताइएगा बाण सागर परियोजना किस नदी पर है। दोस्तों 25 का ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या? याद रखिए ऑप्शन सी ये आपकी बाण सागर परियोजना है आपके सोन नदी जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये दक्षिण से आती हुई आपके पूरब की ओर आती है, दक्षिण से पूर्व की ओर आती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है घाघरा नदी का उद्गम स्थान इनमें से क्या है। घाघरा नदी आपकी कहाँ से आती है? तो भैया घाघरा नदी की बात कर लेते हैं तो भैया त्रिवेणी तो नहीं है, ना ही मानसरोवर है ना ही अमरकंटक है। तो आपका जवाब हो जाएगा मापचा चुंगो। मापचा चुंगो नेपालाई क्षेत्र में आपका है, वहां से आती है आपकी घाघरा नदी। और घाघरा नदी के नाम आपके अनेक प्रकार के हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि ओबरा बांध किस नदी पर बना है। ओबरा बांध जो आपका है किस नदी पर आपका है? ओबरा बांध याद रखिए रिहंद नदी पर बनाया गया है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए आप जवाब भी आ गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 और 28 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनाना है कि जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से आती है। तो आप कहेंगे सर 28 जिलों से होकर प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आया है यहाँ पर आपका सी नंबर है, जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना? क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया है और आपसे कह रहा है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है। 30 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ए नंबर यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए यमुना हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। चलिए सरयू नदी है और किस नदी की सहायक नदी है यहाँ पर देखिएगा तो आप कहेंगे सरयू शारदा की सहायक नदी है। हमने कहा कि भैया जो सरयू नदी है आपकी गंडक नदी, जो सरयू नदी है काली नदी है, शारदा नदी है, मतलब अनेकों नामों से जानी जाती है। तो आप कहेंगे सरयू नदी या आपकी शारदा की सहायक नदी है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। तो घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। यहाँ पर देखिए 32 नंबर में और 32 का ऑप्शन आपका लखीमपुर खीरी से। कहाँ से प्रवेश करती है? लखीमपुर खीरी से प्रवेश करती है। ऑप्शन जो आपका आएगा वो आपका बी हो जाएगा। नेपाल वगैरह से होती हुई ये आपकी प्रवेश कर जाती है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ए नंबर है। ये है आपकी पीलीभीत हो जाएगा, ये है आपकी पीलीभीत से। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। लखनऊ शहर जो बसा है वो किस नदी के तट पर बसा है। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था गो गोमती
यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है आपका लखनऊ, और जौनपुर जो बसा है वो भी आपका बसा हुआ है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कानपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चलिए, आप कहेंगे सर कानपुर बसा है गंगा नदी किनारे, और दोस्तों याद रखिए गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा जो आपका शहर है वो आपका कानपुर है दोस्तों। इसमें बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर है? गंगा नदी से मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 40 नंबर में। 40 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो आप कहेंगे सर गोमती नदी किस स्थान पर गंगा मिलती है? तो ये मिलती है आपकी गाजीपुर के पास। गाजीपुर जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों 41 नंबर में। और 41 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर यमुना की सहायक नदी में बेतवा है, देखो चंबल भी है, केन नदी है। अब आप कहेंगे बचा हुआ एक ही ऑप्शन है आपकी कल्याणी नदी, यमुना की सहायक नदी आपकी नहीं है। यहाँ पर अगला दिया है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है? गोरखपुर बसा हुआ है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर है आपके राप्ती नदी किनारे। किस नदी किनारे है? तो राप्ती नदी किनारे। इसका जो ऑप्शन है आपका 80 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जो आपका है वो किससे हो जाएगा? हमने आपको बताया था कि भैया देखा जाए तो नलकूपों से संचित होता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? शुक्रताल जो आपका है किस स्थान पर है? यहाँ पर 44 को ऑप्शन देना है। चलिए, यहाँ पर जो आप देना है शुक्रताल जो आपका है मुजफ्फरनगर, बिल्कुल सही है, जवाब आ चुका है। याद रखिए शुक्रताल जो आपका है मुजफ्फरनगर में है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फुल्लर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? फुल्लर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। और 45 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए, फुल्लर झील आप कहेंगे सर आपकी पीलीभीत, जो कि ऑप्शन है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन से विकल्प आपके सही हैं? चलिए, कौन से विकल्प आपके सही हैं? 46 नंबर आपसे कह रहा है, इनको पढ़िए और पढ़ के आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। कौन सी झील कहाँ पर है, क्या सही है या नहीं सही है। चलिए, देखो आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है रामगढ़ आपका गोरखपुर है, मानसी गंगा मथुरा है, यहाँ पर आपका लक्ष्मी ताल आपके झांसी में है, मदन सागर आपके महोबा में है। आप कहेंगे चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? मानव निर्मित झील पूछा गया 47 नंबर में। 47 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो गोविंद सागर आपका है, गोविंद बल्लभ सागर है, ये क्या है, मानव निर्मित आपकी है ना, कृत्रिम तरीके से है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 48 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है और 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैविक आपदा के रूप में जानी जाती है। ये आपकी कौन सी नदी आपकी है, जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर यमुना हो जाएगा, यहाँ पर गोमती हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आंसर क्या लगा दिया जाए। यमुना आपका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है? अयोध्या नगर जो आपका है किस नदी के किनारे बसा हुआ आपका है? तो आप कहेंगे अयोध्या जो आपका है सरयू नदी किनारे है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भैया क्या क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जो स्थित है सबसे ऊंचा बांध, ये सबसे ऊंचा बांध जो आपका है रामगंगा बांध है। कौन है? रामगंगा बांध, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, किस पर है? बेतवा नदी है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? देखिए उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी आपकी नहीं आती है? चलिए, उत्तर प्रदेश में से कौन सी नदी आपकी नहीं आती है? सोन नदी है, शारदा नदी, दो तो आपकी आती हैं। यहाँ पर हिंडन नदी है ना, हिंडन नदी भी आपकी यूपी में है। आपको हिंडन नदी तो है ही है भाई, जो आपकी उत्तर प्रदेश में जो आपका मेरठ वाला है हिंडन नदी है, जो कि आपके जो क्या बोलते हैं कि आपका जो प्राचीन जो आपका रहा है
है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका बचा हुआ कौन है, तो आपके आंसर 52 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो राइट हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर, गंडक नदी हो जाएगा। क्लियर है। जाति सभी हैं, जाति सभी हैं, कह रहे कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती हैं, सॉरी प्रवाहित नहीं होती हैं, प्रवाहित नहीं होती। सोन नदी तो आपकी है ही है, यहाँ पर हिंडन नदी भी आपकी है, अब यहाँ पर सादा नदी है, तो बस एक ही बच रही है आपकी गंडक नदी, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार हम लोग कुछ ना कुछ तो सही करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन दिया है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में यहाँ पर है। चलिए बताइएगा, ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च आपका है 53 नंबर में, और 53 का ऑप्शन बनेगा बी, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचाई का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने % है। चलिए हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा ये भी हो कि परसेंटेज के हिसाब में हो, कैसा हिसाब से हो, थोड़ा सा तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऑप्शन सही किया है। अगर ऐसा होता है इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से सभी तो हो जाता, हम लोग कर सकते थे। देखो भैया, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने % है। 54 नंबर आपसे दिया है। 54 नंबर की बात करते हैं तो भैया किसका दिया गया है, नहर सिंचाई दिया गया है, तो नहर सिंचाई आपका 30% हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो आपका है वो भैया किससे होता है ना, ट्यूबवेल से आपका होता है। अगला दिया गया है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो स्थित है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो स्थित है ये आपके कहाँ पर अवस्थित है। सिंगरौली जो आपके है वो आपके उत्तर प्रदेश में है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जो आपकी मिट्टी पाई जाती है अधिकांशता, वो आपकी कितनी पाई जाती है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी मिट्टी है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपकी फसलें हैं, देखिए रबी की फसलें हैं, खरीफ फसलें हैं, जायद फसलें हैं, ये तीनों ही फसलें आपकी उगाई जाती हैं आपकी उत्तर प्रदेश में। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल की बात करते हैं तो 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका गन्ना। क्या हो जाएगा, बी नंबर गन्ना, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए 2022 में भी आपका क्वेश्चन है, रबी की फसलों में हमने बताया भी था कि यहाँ पर देखिए गेहूं, चना, मटर, जौ आपका जो आता है, आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सभी मत लगाइएगा क्योंकि भैया यहाँ पर मक्का दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है। प्रदेश में गेहूं उत्पादन के मामले में जो आपका सबसे ज्यादा है यहाँ पर 5 नंबर में, वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हाँ, गोरखपुर है, हरदोई है, तो आप गोरखपुर ऑप्शन दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अब हरदोई होता तो हरदोई में पहुंच जाते। यहाँ पर दिया गया है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान आपका है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। गन्ना उत्पादन में आप कहेंगे सर पहला स्थान आपका हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका उत्पादक आपका है, केला है, अमरूद है, आम है या पपीता है। दोस्तों 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर आपका है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो आंवले का उत्पादन होता है आपके प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ जो कि ऑप्शन नंबर आपका है ए नंबर है राइट हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। अफीम की फैक्ट्री जो आपकी स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों, 10 नंबर का ऑप्शन देना है। तो भैया अफीम की फैक्ट्री जो आपकी है गाजीपुर में है। अफीम की खेती आपकी ये देखा जाए तो बाराबंकी में भी आपकी की जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ग्रेनाइट के रूप में बेतवा और धसान नदियों के जल प्रवाहित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, और 11 की बात करते हैं, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा और धसान नदियों के यहाँ पर जल प्रवाहित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, और 11 में है ये आपकी लाल मृदा पाई जाती है। जैसे आपका झांसी का क्षेत्र आपका है, झांसी वाला क्षेत्र जो आपके हैं, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र का है। प्रदेश में जो चना उत्पादक होता है वो आपका बुंदेलखंड जो क्षेत्र आपका है, सूखा प्रदेश जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए विशेष जिला कौन सा है। पान उत्पादन होता है आपके महोबा में, ऑप्शन में आपका बी नंबर महोबा हो जाएगा। अगला दिया गया है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आम में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है।
तो महत्वपूर्ण अनाज फसल आपसे दिया गया है, आप कहेंगे अनाज फसलों में भैया चावल दिया गया है, गेहूं है, मूंगफली है, जौ है और मक्का दिया गया है। ठीक है, चावल सब में कॉमन दिया गया है, चावल तो सब में कॉमन दिया गया है, चावल है, गेहूं है, बाजरा है। देखो यहाँ पर मूंगफली तो है नहीं है, तो आप कहेंगे सर 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रदेश में 5 पर आप कहेंगे महोबा में है, महोबा जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को कितने सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। कृषि में आप परिस्थिति में आपका है तब आपका 20 हो जाता है। अगला, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो आपका है इनमें से कौन है। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा पंतनगर आपका है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा पंतनगर वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है। पशु चिकित्सा पूछता है, आप तुरंत कहेंगे सर जी आपके बरेली में है। कहाँ पर है, बरेली में है पशु चिकित्सा अनुसंधान। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ आपके किया गया था कहाँ पर, आपके लखनऊ में किया गया था। इस बार को भी क्या है, हमने बताया था कृषि जो आपका है कुंभ वो आपके लखनऊ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल क्या है। तिलहनी फसल में देखा जाए तेल उत्पादन में, तो भैया राई जो आपका सरसों है ये उत्तर प्रदेश में होता है, राई है, सरसों है, ये आपके होते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है आधारित है किस पर आधारित है। तो भैया आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी कृषि पर आधारित है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में आलू निर्यातक क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है। प्रदेश में आलू निर्यातक क्षेत्र जो स्थापित किया गया है कहां पर किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 में, तो 23 को ऑप्शन बनेगा डी आपके आगरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ गया है आगरा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर आपकी निर्भर थी। तो भैया देखा जाए तो भैया जीविका पर आधारित ही प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र जानते हैं कृषि रिलेटेड हो गया है ना, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा अफीम जो उत्पादन होता है वो आपके कहाँ पर होता है, था अफीम उत्पादन होता है बाराबंकी में, लेकिन जो फैक्ट्री लगी है वो आपके गाजीपुर में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है। जल क्रांति मतलब जिसमें है और जल ज्यादा लगता है, तो ये लगता है आपके चावल में, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चावल आपका आंसर है राइट हो जाएगा, चावल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि काली मिट्टी को भी कहते हैं, काली मिट्टी को क्या कहते हैं बताना है, काली मिट्टी को। तो काली मिट्टी को भैया क्या बोलते हैं, रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, है ना, रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी में कपास जो कि बहुत उत्तम होता है ना। और अगला है कि प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र का है। अब जूट पर होगा यूपी में, आप कहेंगे जूट जो होगा सरयू और घाघरा क्षेत्र के दोआब में आपका पाया जाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जूट उत्पादक सरयू और घाघरा का जो दोआब क्षेत्र है इस क्षेत्र में आपको मिलता है जूट उत्पादन। अगर आपसे यहाँ पर दिया गया काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा होती है आपकी कपास की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कपास की खेती। चलिए बफरिंग हो रही है क्या हल्का, चलिए बफरिंग हो रही है तो परेशान ना होइए, अभी बफरिंग खत्म कर दे रहे हैं। चलिए तो देखिए यहां पर आपसे कहा है कि भैया कपास की मिट्टी हो गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत आपका है। चलिए बताइएगा, आपसे कह रहा है गोल्डन राइस, है ना, क्या दिया है कि गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत होता है। तो भैया गोल्डन राइस में क्या मिलता है, क्या बता सकते हैं आप लोग। यहां पर विटामिन बी होता है, विटामिन ए होता है। चलिए आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका 30 नंबर है और 30 नंबर की बात कर लेते हैं तो आपका विटामिन ए पाया जाता है, जो गोल्डन राइस होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। 31 नंबर आपसे कह रहा है, भैया याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है 31 नंबर। और 31 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, फूलों का उत्पादन आपका नहीं है, ठीक है ना, फूलों का उत्पादक इनमें से नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो आप देना है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो 32 नंबर आपका आ गया है ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों,
ये आलू अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित है? महोबा में तो आपका है नहीं, ना ही अलीगंज है। नया नाम सुन रहा हो गया आप लोग, बाबूगढ़ में है। ठीक है, बाबूगढ़ या नया नाम आपका है। मलिहाबाद दोस्तों आपका जो है वो है आपका किसके लिए? आपके आम के लिए है। मलिहाबाद जो आपका है वो आम के लिए आपका जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर दशहरी आम है? अच्छा, इसका जवाब आपने दिया है। चलिए, आप लोग आगे आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अभी क्या करें भैया। चलिए, यहाँ पर देखिए आपका दशहरी आम जो आपका है, दशहरी आम के लिए जाना जाता है आपका मलिहाबाद, जो कि आपका लखनऊ हो जाएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है? जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर कौन सी फसलें की जाती हैं? याद रखिएगा, मक्का तोरिया तो होता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा गेहूँ चावल जो आपके होते हैं। याद रखिए, गेहूँ चावल आपका है। तो कपास नहीं होता है, आप कहेंगे सर कपास इसमें आपका नहीं है। यहाँ पर मक्का दिया गया है ना, धान गेहूं दिया गया है। और यहाँ पर मक्का है, आलू है, गेहूं है। क्या आंसर लगाया जाए भाई? चलिए, सी नंबर आपका हो जाएगा क्या? 34 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर है धान है, मक्का है और आपका गेहूं दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण प्रारंभ किया गया था, ये कब प्रारंभ किया गया था? चलिए, देखो ऐसे आपको हमेशा क्या मिलेगा? गेहूं और चावल ही मिलेगा। इसमें ज़्यादा ऑप्शन दे दिए हैं तो घबराना नहीं है, लेकिन आपको जब भी मिलेगा तो आपको गेहूं चावल ही मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश वाला होगा। ठीक है ना, कि कौन सी फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। देखिए यहाँ पर दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड जो आपका है ये कब चलाया गया था, ये आपको बताना है। चलिए, 72 में या 70 में? तो याद रखिए आपका आंसर हो जाए आपका ए नंबर 1970, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था 72 में शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक है? पशु चारा बैंक जो आपका है ये कहाँ पर है? तो भैया पशु चारा बैंक आपके झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में है। अगला है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। भारत में किसे कहते हैं? स्वामीनाथन को कहते हैं। 2023 में दोस्तों इनका क्या हो गया है? देहांत हो गया है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? क्वेश्चन में आपका 38 दिया है, 38 को ऑप्शन देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल मतलब खासे खरीफ, खासे खराब। और खराब की बात करते हैं तो ये होती है कब? जब बारिश की महीना में, है ना। तो भैया बारिश की महीनों में कौन सी नहीं है? कपास तो होती है, मूंगफली भी होती है, मक्का भी होता है, लेकिन सरसों नहीं होता है। ये आपका होता है भैया ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आपकी रबी की फसल है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? बताइएगा कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर 25 नवंबर 1974 को। कब हुआ था? 25 नवंबर 1974 को दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश नगर निगम वन निगम आपका स्थापित किया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, नमस्ते। चलिए बताइएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दूसरे को ऑप्शन देना है। और दूसरे की बात करते हैं तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर लखीमपुर खीरी। बिल्कुल सही जवाब है कि उत्तर प्रदेश का जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये भैया आपके लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइएगा, 2015 में पूछा गया था, यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है? यहां पर याद पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रप्रभा आपके चंदौली, जो कि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपके उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहां पर सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि लाख बहुसी अभ्यारण्य जो आपका है कहां पर स्थित है? वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, कोई कंजूसी नहीं चल रहा है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सभी लोग करेंगे ना तो पूरा सपोर्ट हो जाता है, तो इसलिए आप लोग सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है ना। चलिए, यहां पर दिया है लाख बहुसी अभ्यारण्य, ये जो स्थित है वो आपके कहां पर है? हमने कहा लाख, और लाख याद रखिएगा ये है आपके कन्नौज में। कन्नौज में दोस्तों याद रखिए, इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जानते हैं, है ना। तो याद रखिए लाख बहुसी जो आपका है कहां पर है? कन्नौज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पक्षी अभ्यारण्य में उत्तर प्रदेश में देखिए पटना आपके एटम पड़ता है, जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपके पड़ता है उत्तर प्रदेश में। जो चित्रांगुडी आपका दिया गया है, चित्रांगुडी ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? आपके तमिलनाडु में है।
और भैया जो उधवा पक्षी अभ्यारण्य है ये पड़ता है झारखंड में। कहां पड़ता है? झारखंड में। तो यहां पर कूट दिया गया होगा। हाँ देखिए कूट दिया गया है, मतलब यहां पर कह रहा है सही नहीं है, तो कहेंगे तीसरा और चौथा सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी नंबर हो जाएगा कि तीसरा और चौथा सुमेलित यहां पर नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा? महाराजगंज में। कहां पर है? महाराजगंज। इसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि भैया पहला गिद्ध संरक्षण, जब पहला है तो क्वेश्चन बनता ही बनता है एमपी है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर है। दोस्तों विजय सागर ये आपके पास जो महोबा है, महोबा जो कि पान अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है, महोबा में है दोस्तों आपका विजय सागर पक्षी विहार। यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विजय सागर एक तालाब है दोस्तों, याद रखिएगा तालाब काफी बड़ा तालाब है ना। तो भैया पक्षी आपके वगैरह मिलते ही आपके हैं, तो आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ये जो उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है दोस्तों, टाइगर रिजर्व है तो आपका एमपी है, और याद रखिए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो आपका है ये किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। आप कहेंगे सर ये है जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड का था, उसी का हिस्सा आपका दोस्तों, याद रखिए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जो कि आपके उत्तर प्रदेश का ये आपका टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 विंध्याथनगल, ये तो आपका होगा नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया समस्तपुर पक्षी विहार है, आप कहेंगे जी सर समस्तपुर पक्षी विहार आपके यूपी में है। लेकिन इसका जवाब कितने लोग जवाब देने वाले हैं कि भैया आपने यूपी स्पेशल इतनी बार पढ़ा है, और इतनी बार पढ़ा है तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि ये जो आपका है समस्तपुर पक्षी विहार ये कहां पर है, ये है कहां पर, ये बताइए जल्दी से, कहां पर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, कहां मिलेगा ये जो समस्तपुर पक्षी विहार है। बहुत अच्छे, कन्नौज में तो नहीं है, और कहां पर पड़ेगा? समस्तपुर पक्षी विहार कहां पर है? तो भैया याद रखिए समस्त लोगों से राय लेते हैं, समस्त लोगों से राय लेते हैं, अर्थात ये है रायबरेली में। कहां पर है? रायबरेली में। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में आपका अवस्थित है। मयूर संरक्षण केंद्र आपसे पूछा गया है। हमने कहा मोर कहां मिलेंगे, तो भैया मोर आपको मालूम है कहां मिलेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाएंगे वहां पर मोर मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर जी ये मिलेंगे आपके मथुरा में। तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। मथुरा में है दोस्तों मयूर संरक्षण केंद्र, है ना। और भैया यहां पर मथुरा में ही हाथी के लिए, भैया हाथी का जो एक अस्पताल वगैरह था जो कि चुरमुरा नाम से था, यह आपके मथुरा में ही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल के रूप में 10 तो स्थान आपके थे ही थे, अब इनमें से ये आपका 2019 का है, इसका मतलब उन्हीं में से कोई एक ऐसा भी है जो रामसर स्थल में ये आपका शामिल है। और दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर की बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर है पार्वती अरंगा, जो आपका है रामसर स्थल में आपका नामित है। इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे पहले बात पता होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र जहां पर दलदली चीजें होती हैं, क्या दलदली आपके होते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो यहाँ की जो जलवायु होगी आपके उष्णकटिबंधीय और नम पर्णपाती होंगे। कैसे होंगे? पर्णपाती होंगे, लेकिन नम शब्द आपको जरूर लगाना है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती कहां के? तराई क्षेत्र की है। तो ऑप्शन लगाना है आपको बी नंबर है, राइट कर देना है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सुराताल पक्षी विहार जो आपका है वो किस प्रदेश में है, जवाब देना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे, देखिए सुराताल पक्षी विहार कहां पर है, कौन से जनपद में मिलेगा सुराताल। दोस्तों सुराताल आपको मिलेगा कहां पर है, तो ये बोलते हैं ना सुर, सुर लिखा है ना सुर, सुर से गाते हैं, सुर से गाते हैं और बलिया से बलबलाते हैं, अर्थात याद रखिए बलिया इसका आंसर हो जाए आपका, ये देहाती लैंग्वेज है बलबलाना, मतलब जैसे चिल्लाना। तो याद रखिए सुर, और याद रखिए कहां पर, तो आपके बलिया में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, बता सकते हैं क्या?
प्रदेश का सबसे बड़ा जो पश्चिमी बिहार है इनमें से कौन सा है दोस्तों बताना है। बहुत ही आईएमपी टॉपिक आपका है। चलिए, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है राइट हो जाएगा, ये है लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य, है ना, पक्षी विहार। हमने कहा लाख बहोसी पक्षी विहार है कहां पर, ये भी आपको बताना है। ये जो लाख बहोसी है वो आपके है कहां पर, ये भी आपको बताना है, जल्दी से बताइए। लाख बहोसी अभी बताया था कि इत्र नगरी, इत्र नगरी जो कि आपके कन्नौज में है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे समान पक्षी विहार कहां पर है, समान पक्षी विहार कहां पर है, क्या बता सकते हैं, तो आप कहेंगे सर समान पक्षी विहार आपके मैनपुरी में है। कहां पर है, मैनपुरी में हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार इनमें से कौन है, प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार बताना है। और जब सब छोटा की बात किया है तो आप कहेंगे सर ये पटना पक्षी विहार है। ये बताइए पटना पक्षी विहार आपका पड़ता कहां पर है भाई, पटना पक्षी विहार जो आपका है कहां पड़ता है, ये तो आपके उत्तर प्रदेश का ही है और आपका छोटा पक्षी विहार है। आप कहेंगे सर पटना जो आपका है ये पड़ता है एटा में। आप कहेंगे सर आंसर यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा गया है, पक्षी विहार नहीं है। पक्षी विहार होता तो हम कन्नौज चले जाते, लेकिन यहाँ पर वन्य जीव विहार आपका है। और जब वन्य जीव विहार दिया है तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है। ये हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर चंद्रप्रभा जो आपका सबसे पुराना है, चंद्रप्रभा जो आपका है ये सबसे पुराना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताना है, प्रदेश का सबसे छोटा पूछा गया है। और जब छोटा पूछे तो आपको बताना ये ललितपुर में है, आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो कि ललितपुर में सबसे छोटा है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, पर्यावरण के लिए खतरा है दोस्तों, आपको बताना है। हमने कहा जब पर्यावरण के लिए खतरा होता है तो आपको तुरंत बताना है कि सर ये है आपका यूकेलिप्टस। क्या है, यूकेलिप्टस आपका है, जिसे गांव में सफेदा के नाम से जानते हैं। ये पर्यावरण के लिए बड़ा हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, क्योंकि इसमें पानी जो क्षमता है, सूखने की क्षमता, सोखने की क्षमता वो बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या है, पर्यावरण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का ये घातक साबित हुआ है। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पूछा गया 19 नंबर में। देखिए 19 की बात करते हैं तो आपके मिलेगा कहां पर, आपकी झांसी में है। नोट करिएगा कि भैया कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान जो आपका है वो आपकी झांसी, इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहां पर की गई थी। चलिए वन प्रशिक्षण संस्थान जो आपका है 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, आपके कानपुर में है। कहां पर है, कानपुर में है दोस्तों, याद रखिए। वन प्रशिक्षण संस्थान आपकी 1988 में कानपुर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन गलती हो रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जो सब कुछ आता है तो उसका तो रिवीजन हो रहा है, जो नहीं आता है उसको तो हम कम से कम कुछ सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। इसलिए जो नहीं आता है उसके स्क्रीनशॉट लीजिए, जो गलती हो रही है इसको स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला है प्रदेश का न्यूनतम वन आवरण वाला जिला। ये बताइए अपने उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन आवरण कहां पर है, वन कम कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये है आपका भदोही। क्या है, भदोही है। और सबसे ज्यादा पूछ ले तो नीचे क्वेश्चन दिया भी गया है कि प्रदेश का सबसे अधिक वन आवरण वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा वन मिलेंगे आपके सोनभद्र में। कहां मिलेंगे, सोनभद्र, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, आपका सोनभद्र बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी जो शुरू की गई थी योजना, ये कब शुरू की गई थी, यहां पर जवाब देना है। देखिए आपका जो आंसर है 23 नंबर में, तो 23 का जो ऑप्शन आएगा यहां पर सी हो जाएगा। 1976 में उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्य में बब्बर शेर सफारी कहां पर स्थित है। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा कि बब्बर शेर सफारी जो आपका है ये कहां पर स्थित है दोस्तों, इसका आंसर क्या बनेगा। हमने कहा जब 24 नंबर आपसे पूछा है तो आप कहेंगे सर ये इटावा में है ना, इटावा में है जो बब्बर शेर सफारी आपका है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्र पर वनों का विस्तार होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर देश है ना, कोई भी जगह है, अगर वहां पर पूरे भौगोलिक क्षेत्र का अगर याद रखिएगा 33%, मतलब यहां पर जो आंसर है 25 में ऑप्शन डी हो जाएगा 33.33 जो आपका है, इतने क्षेत्र पे वन होगा तो संतुलन बना रहेगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, नहीं तो समस्या तो आपकी आती रहेंगी। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सघन वन कहां मिलते हैं। ऐसी जगह बताना है जहां पर अति सघन है ना, बिल्कुल पास पास में जो वन क्षेत्र है ये कहां पर आपको मिलेगा। तो भैया लखीमपुर खीरी में अगर जाते हैं, लखीमपुर खीरी में जाएंगे तो वन जो आपके बहुत पास पास में आपके हैं, वृक्षों का बिल्कुल सघन क्षेत्र है। लेकिन ये पूछा जाता सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तब तो आप सोनभद्र लगा देते, लेकिन अति सघन यहां पर बहुत ही पास पास में वृक्ष भी हैं, है ना, याद रखिए, इसलिए सघन आपका ये आपका बोल गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्य वन खुला वन कहां मिलेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश में मध्यम जो आपके होंगे वन और खुला वन ये कहां मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है यहां पर डी हो जाएगा। सोनभद्र में जो आपके वृक्ष तो ज्यादा है, लेकिन यहां पर क्या है, एरिया ज्यादा है, और एरिया ज्यादा है तो उसमें क्या है कि आपके वन मिलेंगे, लेकिन थोड़ा दूर दूर आपके होंगे, है ना। तो याद रखिए यहां पर आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घास कौन सी है। मतलब कागज बनाने के लिए कौन सी घास का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है भैया, यहाँ पर बांस जो आपका है, बांस का प्रयोग हम लोग कागज बनाने के रूप में भी करते हैं, ठीक है ना। आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग करते हैं। बीड़ी तो आप लोग जानते होंगे, किसान मंडल आता था, है ना, अभी भी बहुत कुछ आते होंगे। यहाँ पर देखिए बीड़ी बनाने में याद रखिएगा तेंदू पत्ता का प्रयोग करते हैं। तेंदू जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, तेंदू पत्ते का प्रयोग करते हैं। पलाश क्या है, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये राजकीय पुष्प आपका है पलाश, जिसे ढाक भी कहते हैं, जिसे टेसू भी कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, है ना, नई रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है कि कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र के 33% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। 32 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया 17 ऐसे आपके वन हैं जो 33% से भी अधिक वन आरक्षित है। आप जाएंगे जब आपके कहां पर है, जैसे आप जाते हैं कहां, कौन से क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में, है ना, जैसे मणिपुर वगैरह है, यहां पर जाएंगे तो भैया बहुत ही ज्यादा आपको वन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पार्वती अरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 2022 में देखो क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। पार्वती अरंगा जो आपका रामसर स्थल है, इनमें जो आपका पॉइंट है क्या सही है। तो हमने कहा सर यहाँ पर ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। आपने कहा बिल्कुल सही है। ये गोंडा जिले में है, ये भी सही है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके आंसर है, राइट हो जाएंगे। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कि सांडी पक्षी विहार आपके हरदोई में है, बखीरा आपके कहां पर है, संत कबीर नगर में है, समसपुर आपकी रायबरेली है। अब बचा है यहाँ पर नवाबगंज, जिसे हम लोग चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहते हैं। ये पहला पक्षी विहार आपका था दोस्तों, याद रखिएगा। आपके इलाहाबाद में तो नहीं है, ये कहां पर है, तो आप कहेंगे नवाबगंज, जो कि आपका आंसर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। ये नवाबगंज जो आपका पड़ता है उन्नाव में है, कहां पर है, उन्नाव में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र जहां तांबा पाया जाता है। चलिए बताइएगा कि जो तांबा पाया जाता है वो आपके कहां पर पाया जाता है। तांबा पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है बताना है। चलिए भाई, चलिए इसका अलग से स्ट्रक्चर हम आपको बता देंगे, उसी से आपके ढेर सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। देखिए भैया, जो ललितपुर आपका है, जो कि यूरेनियम के लिए भी जाना जाता है और तांबे के लिए जाना जाता है, यही एकमात्र क्षेत्र जहां से आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो आपके कोयला है, ये सिंगरौली क्षेत्र आपका पड़ता है दोस्तों। सोनभद्र क्षेत्र में जो सिंगरौली है, यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कोयले के भंडार आपको मिलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया है गोंडवाना लैंड का ही एक प्रकार से भाग में आ जाता है।
आगे बढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है। सिलिका रेत के लिए है, और सिलिका के लिए दोस्तों आपको बताया था इलाहाबाद, और इलाहाबाद नहीं दिया है तो एक चीज आपका दिया है नैनी दिया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए राइट हो जाएगा नैनी। अगला क्वेश्चन है कि सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है। सिलिका बालू वही बात है जो अभी हमने बताया, सिलिका है तो सिलिका बालू है, बात वही हो गई ना, इलाहाबाद या प्रयागराज हो जाएगा। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। और तांबा भी बताया था भैया ललितपुर में, ललितपुर की जगह है आपकी सोनराई, सोनराई आपका क्षेत्र है ललितपुर में आपका है, जो कि यूरेनियम और आपके तांबे के लिए जाना जाता है, लेकिन तांबा के लिए स्पेशल पूछ ले तो सोनराई जो कि आपके ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। 6 नंबर में आपको याद रखिएगा 1955 में। कब की गई थी 1955, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी, चलिए बताइए यहां पर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1988 में। कब 29 दिसंबर 1998, ठीक है 1998 में खोजा गया था। 10 खनिजों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र में घोषित किया गया था, 10 खनिजों को। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी। जब आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई तो क्या आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1974। 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी। इन्हीं को तो पढ़ना होता है, सब कुछ तो आपको आता है, जो नया चीज मिलता है उसको नोट कर लीजिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया तो पेपर में भी आपको इग्नोर मिल जाएगा, है ना, फिर कहेंगे बड़ा टफ क्वेश्चन आया उत्तर प्रदेश स्पेशल से। आया तो क्या आया, कठिन आया। तो आपको याद रखिए इन चीजों पर ध्यान देना होता है। अगला है कि चूना पत्थर, क्या दिया है, चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो चूना पत्थर की अगर बात कर लेते हैं तो भैया याद रखिए आपका द्वितीय स्थान है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पर है। अभी बताया यूरेनियम कहां पर है, तो आप कहेंगे सर यूरेनियम पाया जाता है आपके ललितपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच बालू अर्थात जो सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन है, तो इसमें पहला स्थान है कांच बालू या सिलिका सैंड के लिए पहला स्थान आपका यूपी का है। अगला है उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइड कहां से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट कहां से मिलता है, 12 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके झांसी से भी, ललितपुर से भी, महोबा से, अर्थात ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये कठिन चीजें बहुत ज्यादा होंगी नहीं, थोड़े बहुत होंगे, 2 4 10 प्रश्न, फिर मिल जाएगा सरल। देखो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो एंड्रासुलाइट आपका है ये कहां से प्राप्त होता है, ये अयस्क है दोस्तों। एंड्रासुलाइट जो होता है वो सोनभद्र और मिर्जापुर से होता है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एंड्रासुलाइट के भंडार की दृष्टि से प्रदेश में जो स्थान आपका है वो कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान आपको देखिए समझिएगा कि प्रदेश में पहला स्थान आपका यूपी में, आपका यूपी का पहला स्थान आपका एंड्रासुलाइट के भंडारण में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ये बिल्कुल आईएमपी है, याद रखिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाने वाला ये है आपका अभ्रक, जबकि भारत में सबसे ज्यादा होता है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए, आप सभी का जवाब आ गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के नाम पूछा जाए तो आपको आंख मूंद कर जवाब देना है। और क्या जवाब देना है कि सर 16 में जो आपका दिया है कौन है, लाइमस्टोन दिया है, और जो आपका डोलोमाइट है ये प्रमुख खनिज आपके हो जाएंगे। ऑप्शन में आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भैया यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है। अभी अभी इसका हमने जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश खनिज नीति के तहत आपके 10 जिले हैं जो कि खनिज बाहुल्य क्षेत्र में आपके हैं, है ना। कितने, 10 आपके हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है एस्बेस्टॉस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है। जो उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टॉस प्राप्त होता है ये कहां से, तो आपके मिर्जापुर से। कहां से, मिर्जापुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में सोन नदी, है ना, जो कह रहा है उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो भैया उत्तर प्रदेश में सोना भी मिलता है, याद रखिएगा, और ये कौन से नदी क्षेत्र से मिलता है, तो भैया ये आपका शारदा और रामगंगा नदी क्षेत्र है जहां से सोना भी मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि प्रदेश में संगमरमर कहाँ उपलब्ध है। प्रदेश में संगमरमर कहां पर मिलेगा,
और संगमरमर की बात करते हैं तो भैया याद रखिए मिर्जापुर मिलेगा। मिर्जापुर और जो सोनभद्र आपका है यहाँ पर संगमरमर की प्राप्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन 21 दिया है और 21 में बताइए क्या हो जाएगा। हमने कहा कोयला सोनभद्र में है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में है ना, सिल्का बालू इलाहाबाद में है, और आपको मालूम है यूरेनियम कहां पर है, तो यूरेनियम आपके ललितपुर में है। कहां पर है? ललितपुर में है। हमने कहा जो टॉपिक कठिन होता है पढ़ना जरूरी चाहिए, क्यों? क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना आए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपके आ जाए, और उसकी वजह से आपने सरल क्वेश्चन को भी मिस कर दिया। इसलिए जब भी टॉपिक पढ़े पूरा पढ़ें, क्योंकि उसमें सरल भी होते हैं और कठिन भी होते हैं। एग्जाम में कभी कभी बिल्कुल से नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना, और उसकी वजह से कठिन भी छूट जाता है और सरल भी छूट जाता है। इसलिए पूरे क्वेश्चन पढ़ा करें। अगला है इफको यूरिया कारखाना कहां पर है। जो इफको यूरिया आप देखे होंगे ना, यूरिया आपकी इफको आती है, और इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में जो आपका है ये आंवला जो कि आप कहेंगे, आंवला जो कि आपके कहां पर है भैया बताइएगा। आंवला कहां पर है? फूलपुर आपका दिया गया है। आंवला फूलपुर में थोड़ा पड़ता है, बरेली में पड़ता है। याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। इफको की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए यहां पर आइए अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र पूछा गया है। ऊर्जा संसाधन में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 4, 5, 10, 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। याद रखिएगा कि जब आपसे नाभिकीय शक्ति संयंत्र पूछे और ये प्रदेश में जो आपका है वो कौन सा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी हो जाएगा, नरौरा। नरौरा कहां पर है? आपके बुलंदशहर में है, तो ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। ओबरा ताप विद्युत, और ओबरा ताप विद्युत दोस्तों याद रखिए सोवियत संघ के सहयोग से, यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरौरा आणविक संयंत्र आपका कहां पर है। हमने बताया नरौरा कहां पर है, और नरौरा कहां पर है? बुलंदशहर में है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों यहां पर देखा जाए फोन नंबर में तो आप कहेंगे सर 1983 में उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की स्थापना की जो इकाई चालू हुई ये आपकी कब चालू हुई थी। देखिए 5 नंबर में, और 5 की बात करते हैं तो भैया नरौरा में एक इकाई शुरू हुई थी जो आपकी 1991 में, है ना। पहली इकाई जो शुरू हुई थी वो आपकी 1991 में शुरू हुई थी, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी। अगला है पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन कहां पर है। पनकी का नाम सुना होगा, पनकी हनुमान मंदिर भी है ना, कहां पर? आपके कानपुर में है। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो आपका आंसर है यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था, यहां पर जवाब देना है 7 नंबर में। तो भैया इसकी स्थापना 1959 में की गई थी, 1959 हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। चलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं, जैसा एग्जाम होता है वैसा लेवल होता है। अब यहां पर ये बताइएगा प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। दोस्तों ऊपरी गंगा नहर का नाम सुना होगा आपने, है ना। देखिए जवाब भी आपके बिल्कुल धड़ाधड़ आ रहे हैं, है ना। कठिन टॉपिक को आप लोगों ने हलवा बना दिया है। देखिए ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत तो आपके केंद्र हैं, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण और वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई थी। जो शहरी क्षेत्र हैं यहाँ पर विद्युत वितरण और वसूली के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था जो सर्वप्रथम लागू की गई थी ये कहां पर लागू की गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर है यहाँ पर हो जाएगा सी, आपके आगरा से। आगरा जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है। देखो एनटीपीसी के जो आपके संयंत्र हैं इनमें देखा जाए तो 10 नंबर में आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, टांडा। ये गैस आधारित नहीं है, यहाँ पर कोयला से बनाई जाती है जो आपकी बिजली, है ना, कोयला से बिजली बनाई जाती है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, टांडा, है ना। इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये अकबरपुर के पास पड़ता है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ना, फैजाबाद होते हुए जब जाएंगे तो अकबरपुर वहीं के पहले पड़ जाता है। देखो कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया था।
उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो अस्तित्व में आया वो सन 2000 में आया था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे पुराना विद्युत ग्रह कौन सा है? बताइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह दोस्तों इसका नाम है हरदुआ ताप विद्युत। क्या नाम है? हरदुआ ताप विद्युत है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परीक्षा तापी परियोजना कहां पर है? जरूरी नहीं कि आपसे कठिन पूछे, हमने कहा बस आपसे पूछेगा परीक्षा ताप परियोजना, और परीक्षा आपके है कहां पर? झांसी में है। बस आपका आंसर हो गया, आपको नंबर मिल गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनपरा डी परियोजना जो किस देश के सहयोग से यहाँ पर स्थापित की गई है? अनपरा डी दोस्तों ये जापान के सहयोग से है। किससे है? जापान हो जाएगा। अगला है ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? अब ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? आप कहेंगे सर रिहंद नदी है। रिहंद जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगला बिल्कुल आसान आ गया है कि माता टीला जो विद्युत ग्रह है किस नदी पर स्थापित किया गया है? माता टीला विद्युत ग्रह किस नदी पर स्थापित किया गया है दोस्तों? 16 नंबर में। हमने कहा 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बेतवा नदी पर है माता टीला विद्युत ग्रह। आपका बेतवा हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? शारदा जल विद्युत परियोजना जो आपकी है वो आपके किस जनपद में है? और शारदा की बात करते हैं तो आपकी पीलीभीत में है। कहां पर है? शारदा जल विद्युत परियोजना आपकी पीलीभीत, जो कि ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ये तो आपने हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा। हमने कहा गैर परंपरागत है ना, स्रोत नहीं है। तो भैया सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा है, यहाँ पर ज्वार शक्ति है, लेकिन प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस तो खत्म हो सकती है ना, कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है, वायु, ये आपके खत्म होंगे? नहीं होंगे। तो कहेंगे गैर परंपरागत स्रोत में नहीं आता है। कौन? यहाँ पर बी नंबर, ये परंपरागत स्रोत में आपका आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं? एक ऐसी भी परियोजना है जिसमें से तीनों ही आपके देश इसमें से आपके सम्मिलित हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा गंडक परियोजना। गंडक परियोजना ऐसी परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, नेपाल आपके सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? ऊंचाहार यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र पूछा गया है और ये है आपकी रायबरेली में। रायबरेली ऊंचाहार जो आपका है रायबरेली में है। अगला है आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? 21 नंबर ऑप्शन देना है। ये मिलता है आपके बरेली में। कहां मिलता है? बरेली, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, आपके अलीगढ़ में। अलीगढ़ जाना जाता है, ताला नगरी के लिए जाना जाता है अलीगढ़। अगला है ललितपुर ताप विद्युत ग्रह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ललितपुर ताप विद्युत ग्रह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? 23 नंबर में। दोस्तों 23 का ऑप्शन आपका ये बजाज ग्रुप आपका है। बजाज ग्रुप के द्वारा ललितपुर में ताप विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। अगला दिया गया है यहां पर इस टॉपिक में कि बिड़ला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? ये 600 मेगावाट का ताप विद्युत केंद्र है और याद रखिएगा आपके ये है रोजा, जो कि प्रयागराज अर्थात। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा रोजा। अगला है कि निम्नलिखित में से कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। कोयले से चलने वाले, यहां पर देखा जाए तो कोयला से चलने वाला जो आपका दादरी है ना, और आपका सिंगरौली है, ये कोयले से है। बाकी विंध्याचल है और डरलीपाली है, ये आपके गैस आधारित हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और अगला पॉइंट आपका आ गया है, कह रहा है कि आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई आपकी कौन सी है ना। अब इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। कठिन टॉपिक आपने पढ़ लिया। आपने आज जो टॉपिक में स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक था बिल्कुल सरल था, जिसमें से पक्षी अभ्यारण्य थे, बिल्कुल जानते हैं, आसान है, आप लोगों ने पढ़ा है, रट्टा मारा है। लेकिन दो चीजों आपने बहुत कठिन आपने पढ़ा आज, जो कि आपके क्या है, खनिज संसाधन है और आपके जो उद्योग हैं, है ना। ये जो आपके टॉपिक होते हैं बहुत ही आईएमपी होते हैं, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। लेकिन आप लोग होशियार हैं। हमने कहा वर्दी पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।
आपको सब कुछ आता है लेकिन जो नहीं आता है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है कि बड़े कठिन कठिन चीजों में एक ऐसा भी क्वेश्चन निकाल के आ देता है जो बिल्कुल सरल होता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि माता टीला विद्युत ग्रह कहां पर है, आप कहेंगे सर बेतवा नदी पर है, लेकिन आपने विद्युत वाला चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो आपको क्या पता कि भैया माता टीला विद्युत किस नदी पर है ना। इसलिए कठिन और सरल सब कुछ पढ़ना है। कल से हम लोग पढ़ेंगे आगरा की प्रसिद्ध मिठाई क्या है ना, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका टॉपिक होगा अर्थात क्लास होगी, अर्थात कल हम लेके आएंगे जो आपके बेहतर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।